हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वेब टेक्नोलॉजी का, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मेरा जो कोर्स है वो जो भी स्टूडेंट्स अपने किसी सेमेस्टर में वेब टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं वो इस कोर्स से कंप्लीट प्लेलिस्ट से अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। प्लस एनआईसी के स्टूडेंट्स जो हैं उनको डेडिकेटली ये चीज़ उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया गया है। तो इसके पहले भी ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स ले लिए गए हैं। अब तो हम लोग लास्ट कुछ टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। तो जिन्होंने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है वो वेब टेक्नोलॉजी का प्लेलिस्ट चेक करें और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट उन्होंने, जो भी चैप्टर उन्होंने नहीं क्लियर किया है वो क्लियर कर लें। अभी हमारा आज का है टॉपिक वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जिसको वेब ऐप भी कहते हैं। तो क्या है, हम लोग इसके डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे, इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है उस बारे में बात करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ वेब एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे और एडवांटेज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक बेसिक ओवरव्यू लिख दिया गया है जिसको मैं आपको एलोबरेट करते जाऊंगी और कुछ कुछ डिफिनीशंस है जो मैं लिखवाते जाऊंगी। तो कॉपी पेन सामने रख लीजिए। जो स्टूडेंट्स नोट्स बनाना चाहते हैं एक एक पॉइंट, दो दो पॉइंट का, जिससे आप रिमाइंड कर सकें हर एक पॉइंट को, तो वो नोट्स सामने रखिए और लिखते भी जाइएगा और डायग्राम वगैरह जो बनाया हुआ है वो आप बनाते भी जाइएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डिफिनीशन क्या है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन दैट कैन बी एक्सेस थ्रू वेब ब्राउजर इज नोन एज वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट और वेब ऐप। अभी क्या है कि हम लोग इसको बनाते कैसे हैं, तो यूजिंग client side language and server side programming language, but we can access also through client side और server side। ओके, हम लोग जो भी क्रिएट करते हैं एप्लीकेशन को, जैसे कि ये वेब एप्लीकेशन क्या है, ये सेम एज लाइक आपको मोबाइल में जो एप्लीकेशन मिल रहा है, मोबाइल ऐप मिल रहा है, ये मोबाइल ऐप ना हो करके ये वेब ऐप है। मतलब आपको इसको प्रॉपर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है गूगल ऐप से जा करके, या फिर जो जिनके पास आईफोन है उनके ऐप से जा करके डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका वेब ऐप है और आप डायरेक्टली ब्राउज़र में जा करके इसको यूज़ कर सकते हो और ये इंटरेक्टिव भी होता है। ठीक है, ये स्टैटिक मतलब इसके कई टाइप्स होते हैं, लेकिन मेनली जो होता है ये डायनेमिक टाइप का होता है। और ये आपसे लाइक जैसे कि आपका ऐप, मोबाइल ऐप आपसे कनेक्ट करता है वैसे वेब ऐप कनेक्ट करता है। बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको कोई भी ऐप मोबाइल ऐप में यूज़ करने के लिए, मोबाइल ऐप जो होते हैं उसमें कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कुछ आप लोग पे करके यूज़ करते हो। बट इसके केस में क्या होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बस आपके लिए क्या होना चाहिए, मैंडेटरी थिंग एक है कि आप ऑनलाइन होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप नॉर्मली ब्राउज़र पे ब्राउज कर सकते हो वेब ऐप को। ठीक है, अब क्या है कि हम बनाते कैसे हैं वेब ऐप को, क्या क्या यूज़ होता है हम लोग को वेब ऐप बनाने में। तो सबसे पहले फ्रंट एंड लैंग्वेज या बैक एंड लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन यूज करके हम लोग बनाते हैं वेब ऐप को। ठीक है, जैसे फ्रंट एंड लैंग्वेज में क्या है कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या एजेक्स का भी यूज करते हैं हम लोग डेवलप करने के लिए, लेकिन बेसिक जो वेब ऐप है हम इसके माध्यम से बना सकते हैं। बैकएंड में क्या चाहिए, आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो चाहिए ही इसको बनाने के लिए। आप रूबी यूज़ करो, PHP यूज़ करो, पाइथन यूज़ करो, जो भी स्किल्स में आप अच्छे हो वो आप यूज़ करके वेब ऐप बना सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं, पहले तो वेब टेक्नोलॉजी में आपको फ्रंट एंड लैंग्वेज के बारे में पढ़ने के लिए बोला गया था कि आप इसको डीपली पढ़ो, जिसमें हमने पढ़ा HTML के बारे में ऑलरेडी पहले के लेक्चर में, CSS के बारे में, जावास्क्रिप्ट के बारे में। अभी क्या है कि हम लोग बात करते हैं अब वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेब ऐप क्या है मेरा, बात करते हैं सबसे पहले स्टैटिक वेब ऐप। स्टैटिक वेब ऐप क्या होता है,
तो नाम से पता चलता है कि स्टैटिक वेब ऐप जो है वो स्टैटिक होगा। इसका मतलब ये है कि वो रियल टाइम अपना कंटेंट चेंज नहीं कर सकता है। ओके, आप उसका कंटेंट चेंज नहीं हो सकता है। किसी बच्चे को नोट करना है स्टैटिक वेब ऐप के लिए कुछ पॉइंट्स, पहले तो डिफिनीशन नोट कर लो, फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या क्या यूज होता है वो नोट कर लो। अभी टाइप्स ऑफ वेब ऐप अपने हिसाब से डायग्राम बना लो, और स्टैटिक वेब ऐप में कुछ लिखना चाहते हो तो लिखो इन अ स्टैटिक वेब एप्लीकेशन द यूजर एंड सर्वर डू नॉट कम्युनिकेट विथ वन अनदर without requesting any information from the server side. It shows the content directly in the end user's browser. Okay, and this is also static in nature. Okay, हो गया? ठीक है, नहीं हुआ तो आप एक बार पॉज करो, रिवाइंड करो और उसको नोट करो। सेम ऐसे ही अप्लाई करना पूरे लेक्चर के लिए। अब बात करते हैं डायनेमिक वेब एप्लीकेशन की। ठीक है, डायनेमिक वेब एप्लीकेशन क्या होता है? तो जो स्टैटिक का बिल्कुल अपोजिट, ये कम्युनिकेट करता है सर्वर साइड से। ठीक है, ये कम्युनिकेट करता है सर्वर साइड से और ये रियल टाइम चेंज भी होता है। अभी हम लोग लिखते हैं इसके बारे में। ए डायनेमिक वेब एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड्स टू द यूजर रिक्वेस्ट in real time and communicate with the client. Okay, लिख लिया? अब हम लोग बात करते हैं CMS वेब एप्लीकेशन का। CMS क्या होता है? CMS का फुल फॉर्म पहले लिख लो, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। नाम से पता चलता है इसका काम है कंटेंट को मैनेज करने का। कभी किसी ने वर्डप्रेस का नाम सुना है? वर्डप्रेस भी एक CMS वेब ऐप है। ओके, यूजर मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं कंटेंट को CMS के थ्रू। मतलब CMS क्या है कि आपको इतना यूजर फ्रेंडली वेब ऐप बना करके दे देता है कि यूजर अपने अकॉर्डिंग जब भी चाहे तो उस कंटेंट को चेंज कर सकता है। मेनली इसका जो यूज है पर्सनल ब्लॉग या कॉर्पोरेट ब्लॉग बनाने के लिए यूज होता है। ब्लॉग मतलब आप एक थीम और टेम्पलेट बना करके डेवलपर दे देता है कॉर्पोरेट को। कॉर्पोरेट में एक बंदा होता है जिसको पर डे सिर्फ ब्लॉग अपडेट करना होता है, तो वो क्या करता है, बने हुए टेम्पलेट में सिर्फ टुडेज ब्लॉग चेंज करता है और वो रियल टाइम सर्वर में जा करके जब भी आप ब्राउज करोगे तो आपको एक नया कंटेंट मिलता है और ये बहुत इजी टू यूज होता है। ठीक है, तो लिखो इसमें, यूजर्स कैन produce, maintain and alter content on a website using content management system. ठीक है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो आगे, विदाउट हैविंग एनी वेरी स्पेशलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज, राइट? ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन की। ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन की, तो ई कॉमर्स वेब ऐप से हम क्या समझते हैं? ई कॉमर्स का काम क्या है? ई कॉमर्स मेनली जो होता है बाइंग सेलिंग के लिए हम लोग ई कॉमर्स साइट पे जाते हो ना, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मिंत्रा है, पर डे आप लोग जाते होगे, वो सब एक ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन है। इसमें आप क्या करते हो? लिखो, ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन इज यूज्ड मेनली फॉर द परचेजिंग और सेलिंग एनीथिंग ऑनलाइन, राइट? जैसे कि हम लोग ऑफलाइन मार्केट में कुछ भी आप खरीदते या बेचते हो, उसी तरीके आप ऑनलाइन कुछ खरीद बेच सकते हो ई कॉमर्स वेबसाइट के या वेब एप्लीकेशन के हेल्प से। ठीक है, दिस वेब लिखिए, दिस वेब एप्लीकेशन नीड्स अ फ्यू एसेंशियल फीचर्स like
इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इसमें होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड ट्रांजैक्शंस। जैसे कि आपके पास इसमें क्या होगा कि यूजर का एक्सेस होगा, लाइक हम लोग का क्या होता है, फ्लिपकार्ट में एक अकाउंट होता है, राइट। उसी तरीके से एक यूजर एक्सेस भी आपके पास होना चाहिए, पर्सनल स्टोरेज फॉर यूजर अकाउंट्स, पहला चीज। दूसरा, सेलिंग और बाइंग करने के लिए आपको वहां पे उसकी कोडिंग होनी चाहिए, राइट। थर्ड, आपका क्या होना चाहिए, गेटवे होना चाहिए। गेटवे क्यों, अगर कोई यूजर पेमेंट करना चाहता है तो वो कैसे करेगा और आपको पेमेंट कैसे रिसीव होगा, राइट। तो आपको गेटवे को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्या, पोर्टल वेब एप्लीकेशन। लिखिए, एप्लीकेशंस दैट परमिट authenticated and authorized user access to a company's data repository are referred to as portal web apps। ठीक है, अब बात करते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन का। इसमें लिखिए, सिंगल पेज एप्लीकेशन ऑल्सो नोन एज स्पा is a dynamic application that enables users to communicate freely and quickly with a web browser। Okay? Next, multi-page application। क्या है, multi-page application। इसमें लिखिए, when a user navigates to a different page, like you can go to many pages, you can use many pages, then ये क्या होता है, multi-page एप्लीकेशन होता है। सिंगल पेज वाले में क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल पेज का कंटेंट होता है। मल्टी पेज में क्या होता है, मल्टीपल का होता है। इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज होता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एजेक्स एंड etc। ओके, नेक्स्ट है रिच इंटरनेट वेब एप्लीकेशन। इसमें लिखिए, दिस एप्लीकेशन shares a lot of desktop applications functionality, full stop। Primarily it is more functional, interesting and quick than typical web based application। ओके, बात करते हैं प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन का। लिख लिया पहले का। This is also known as cross-platform web application and they provide a native mobile app experience by utilizing the most recent browser APIs and progressive enhancement techniques। Okay, all right, done। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस का। इसको आप डीपली समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप इसको समझ जाते हो तो लाइन बाय लाइन आप ऑटोमेटिकली लिख लोगे खुद से, तो यहां ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, डिस्कवर एन आइडिया। आप कुछ भी वेब ऐप बनाने जाते हो तो उसके पहले क्या करोगे, डिस्कवर करोगे एक आइडिया। मान लीजिए कि हम एक वेबसाइट बनाना, वेब ऐप बनाना चाहते हैं जो कि ई कॉमर्स हो, ई कॉमर्स फैसिलिटी देता हो। तो मैंने तो एक आइडिया डिस्कवर कर लिया, चलो ठीक है। आगे हम इसमें सेल करना चाहते हैं मार्कर्स। ओके, चलो अब हम लोग क्या करेंगे कि मार्केट रिसर्च करेंगे। क्या कॉस्ट है, किस टाइप का वेब ऐप होना चाहिए, इसके कितने कस्टमर्स हैं, हम बना देंगे, सेल होगा कि नहीं होगा, टोटल रिसर्च। गॉट इट। डिफाइन, चलो मैं सक्सेसफुल भी हो गई सारी चीज में। नेक्स्ट में गई डिफाइन फंक्शनैलिटी। तो भाई कुछ फंक्शंस बताओ कि तुमको अपने वेब ऐप में क्या क्या, कौन कौन सा वेब फंक्शनैलिटी चाहिए। तो चलो तुमने वो भी डिफाइन कर लिया कि मेरे को फीचर में चाहिए सेलिंग, बाइंग और गेटवे चाहिए। चलो तुमने सब कुछ डिफाइन कर लिया। फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी डजंट रिक्वायर्ड एनी प्रोग्रामिंग, दिस इज ओनली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट of anything. Like if you want to make this marker, then you require the functional diagram. Then what you will do, like functional specification for this marker, like you can say ना कि एक मार्कर होना चाहिए जिसमें लीड होगा, जिसमें रेड कलर का होगा।
एक स्पेसिफिकेशन आपने दिया फंक्शनल, थ्योरेटिकल, नो कोडिंग, नो मतलब इम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो हमने क्या किया, फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्केच द डिजाइन ऑफ योर वेब ऐप। हमने क्या किया ना कि एक वेब ऐप का, कि यहाँ पे मेरे को ना सेलिंग वाला चाहिए, यहाँ पर एक ऐड टू कार्ट का ऑप्शन चाहिए, यहाँ पर बाय नाउ वाला चाहिए। तो हमने क्या किया, सिंपल जैसे मैंने अभी डायग्राम बनाया ना, बस वैसा डायग्राम स्केच से उठा करके बना दिया। क्लियर। अब क्या किया हमने, जो नॉर्मल करते हैं लोग, अब हमने क्या किया, वायर फ्रेम्स एंड प्रोटोटाइप। बात करते हैं वायर फ्रेम्स का। क्या होता है कि हम लोग ने क्या किया कि अभी तो ये डायग्राम बनाया, अब हम इसको एक ब्लूप्रिंट देंगे, इसको हम लोग डिजिटली मतलब एक स्टैटिक बना करके देखेंगे कि कैसा लुक देता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोटोटाइप बनाएंगे। प्रोटोटाइप जो होता है आपका, वो कुछ मतलब आप उसके प्रोसेस से जा करके आप प्रोटोटाइप उसका बनाओगे। प्रोटोटाइप बनाने के बाद मतलब वो एक डेमो होता है, वो रियल वाला नहीं होता है। आप उस कॉन्सेप्ट को अपने लोगों से पूछोगे, अपने क्लाइंट से पूछोगे, अपने कस्टमर से पूछोगे, या फिर अपने दोस्तों से पूछोगे, अपने आइडियाज़ लोगे, कलीग्स को दिखाओगे कि लाइक मैं ये प्रोटोटाइप, अपने सीनियर से पूछोगे कि मैंने ये प्रोटोटाइप बनाया है, इट विल गुड और नॉट। अगर वो प्रोटोटाइप चलो बन गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रोटोटाइप आपने बनाया है। नहीं आपने अच्छा बनाया तो फिर से बनाओ। अगर आपने अच्छा बना लिया है तो वैलिडेट हो गया, वैलिडेट हो गया आपके फेजेस, आपने उसमें सब अल्फा बीटा टेस्टिंग भी कर लिया। अब क्या, अब हम ये करेंगे कि हम चूज करेंगे टेक्नोलॉजी। क्या स्किल्स आपको कौन सी आती है, आप कौन से HTML CSS तो भाई यूज होगी, तो वो तो अपना डिजाइनिंग एंड को तैयार कर ही लो तुम। लेकिन डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए होगी आपको, डेवलपमेंट के लिए बैक एंड लैंग्वेज चाहिए होगी ना, उसके लिए आप स्किल्स सेलेक्ट करोगे तो रूबी करोगे, PHP पाइथन करोगे। मान लो कि आपने PHP सेलेक्ट कर लिया, फिर क्या करोगे आप, PHP का फ्रेमवर्क यूज करोगे। कोई PHP का फ्रेमवर्क यूज नहीं किया तो क्या करोगे, CMS कुछ यूज कर लोगे आप, समझ गए। PHP फ्रेमवर्क यूज करोगे, PHP लैंग्वेज यूज करोगे, और आप डिजाइनिंग टीम का हेल्प लोगे। डिजाइनिंग टीम, डेवलपमेंट टीम चाहिए होगी आपको, एक टीम स्किल सेट वाले लोग चाहिए होंगे। तो ये हुआ आपको चूज योर टेक्नोलॉजी। अपना टेक्नोलॉजी चूज कर लो कि .NET पे चाहिए आपको, वेब ऐप PHP पे चाहिए, किस पे चाहिए, ठीक है। अब क्या किया कि हमने पूरा वेबसाइट बना लिया, अपने लोकल सर्वर पे चेक कर लिया प्रॉपर्ली काम कर रहा है वेब ऐप मेरा। फिर क्या करेंगे, हम होस्ट करेंगे अपना एप्लीकेशन को। चलो होस्ट भी कर दिया, अब हम डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करने के लिए क्या होता है कि हम लोग ऑनलाइन सर्वर बाय करेंगे और उसमें लॉन्च कर देंगे। अब जब हम कर देंगे, होस्ट कर देंगे, तो उसके बाद हम लोग बैठे हैं यूज़र, आप बैठे यूज़र, मैंने बनाया, आप बैठे हो यूज़र, तो आप क्या करोगे उस समय, आप मेरा वेबसाइट वेब एप्लीकेशन को चेक कर पाओगे। और मान लो मेरे किसी स्टूडेंट ने वेब ऐप बना लिया और लॉन्च कर दिया, तो फिर मैं जब भी गूगल करूंगी तो मैं उसका वेब ऐप जब भी सर्च करूंगी मुझे मिलेगा, ठीक है। अभी ये चीज़ समझ में आ गई, क्लियर हुआ कि डिस्कवर क्या करते हैं। मतलब आप नॉर्मली सोचो ना कि आप कुछ बनाना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, वही तो है ना। क्लियर हो गया, ये क्या हुआ, डिफिनीशन समझ में आया, क्या क्या चीज़ चाहिए वो समझ में आया, टाइप्स ऑफ वेब एप्लीकेशन समझ में आया, हमको फेजेस भी समझ में आ गए, प्रोसेस समझ में आ गए। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि वेब ऐप का काम क्या है। देखो भाई, सबसे पहले तो क्या हुआ कि आपको ये इजी टू यूज है। क्यों? क्योंकि आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है बार बार, जीरो डाउनलोड, स्पीड एंड कॉस्ट। सबसे बड़ी बात है कि आपको डाउनलोड नहीं करना है, किसी में पैसा लग रहा है किसी में नहीं, आपका ये कॉस्ट फ्री है, तो कॉस्ट भी बच गया। फिर क्या है, कस्टमाइजेशन की बात करते हैं। सबसे पहले CMS में क्या हुआ कि आपने कस्टमाइज किया उसको, अपने अकॉर्डिंग ऑल्टर कर सकते हो ना, आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो, उस डेटा को अपने अकॉर्डिंग आप चाहो तो रन टाइम में आप डायनेमिक भी कर सकते हो। तो ये हो गया, इजी टू अपडेट हो गया। अपडेट तो बिल्कुल होगा ना यार, हम CMS एक आपको एक टेम्पलेट बना करके दे दिया, आप पर डे अपना ब्लॉग चेंज कर लो, तो इजी टू यूज है। रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्रॉस प्लेटफॉर्म, मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म के आपको हर एक विंडोज पे चलेंगे ना वो। इंक्रीज सिक्योरिटी, मतलब वो आप हर कोई जो जिसके पास भी इंटरनेट है वो अपने अपने लैपटॉप पे एक्सेस कर सकता है, अपने अपने विंडोज और लिनक्स यूनिक्स सब पे एक्सेस कर सकता है, बस इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। तो ये अब समझ में आया, वेब एप्लीकेशन और मोबाइल ऐप, वेब ऐप मोबाइल ऐप। अभी तक आपने सुना था कि मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है, वेब ऐप के बारे में भी हमने सुना। समझ में आया इसका कि कॉन्सेप्ट क्या है।
क्लियर है? अगर इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में आज जो मैंने लेक्चर लिया है इसमें कोई भी इशू हो तो इसी के वीडियो के कमेंट में आप आस्क करो कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई आपको और वेब एप्लीकेशन में और क्या है जो आप समझना चाहते हो। ठीक है, बात बाकी थोड़ा सा और डिटेल में बताती हूँ। प्लेलिस्ट में जाइए, वेब टेक्नोलॉजी का है वो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, क्लाउड कंप्यूटिंग का ऑलरेडी बना हुआ है वो चेक कीजिए, नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ा चुकी हूँ वो चेक कीजिए, और बाद बाकी और सारे सब्जेक्ट वर्क इन प्रोसेस है बट ऑलरेडी प्लेलिस्ट उसके बने हुए हैं जिसमें आपको 2-4 वीडियोस तो मिल ही जाएंगे। वो प्रीवियस ईयर पेपर है और या फिर आपका सब्जेक्ट का लेक्चर है, तो लगे रहिए। और कुछ भी कहीं भी किसी चीज़ में किसी भी एग्ज़ाम में दिक्कत होता है, राजस्थान वाले एग्ज़ाम में या फिर बिहार कंप्यूटर टीचर के, हाँ एक अनाउंसमेंट और करना चाहती हूँ, बिहार कंप्यूटर टीचर का जो सिलेबस है ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। एक्चुअली बिहार कंप्यूटर टीचर का जो सिलेबस है और जो लोग बच्चे ऑलरेडी इसको भरे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि मैं बिहार कंप्यूटर टीचर का सिलेबस पूरा कवर करूँगी और एज सुन एज पॉसिबल करूँगी, क्योंकि उसमें टाइम नहीं है बाबू। अभी ऑलरेडी अगस्त में एग्ज़ाम है और हम लोग को शायद 10 से 15 दिन के अंदर आपको फुल कोर्स मिलना चाहिए ताकि आप पढ़ सकें। तो जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू लेक्चर्स लेने के लिए। और कैसा लगता है मेरा लेक्चर वो भी बताइए, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसके वेब टेक्नोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, बाय एंड थैंक यू।